सुबह की पहली किरण के साथ ही कोठी में एक नया सुकून महसूस हो रहा था। इतने दिनों तक जिस घर में साजिशें, धोखे और डर का माहौल था, वहां आज शांति थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि त्रिपुरारी और ललिता की गिरफ्तारी के बाद भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। जेल में बैठा त्रिपुरारी गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख नहीं था कि वह जेल में है, बल्कि इस बात का था कि रूहानी और कुसुम ने उसकी पूरी योजना बर्बाद कर दी। उसने जेल की सलाखों को पकड़ते हुए कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर उन दोनों को चैन से जीने नहीं देगा। उधर कोठी में रूहानी पहली बार बिना किसी डर के मुस्कुरा रही थी। नागेश्वर उसके लिए अपने हाथों से चाय लेकर आया तो पूरे परिवार की आंखें फटी रह गईं। वही नागेश्वर जिसने कभी रूहानी को अपमानित किया था, आज उसकी इज्जत कर रहा था। रूहानी भी यह बदलाव देखकर भावुक हो गई। उसने चाय का कप लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ नागेश्वर का धन्यवाद किया। तभी कुसुम वहां आई और बोली कि अब इस परिवार को फिर से जोड़ने का समय आ गया है। इधर जेल में त्रिपुरारी से मिलने एक रहस्यमयी आदमी पहुंचा। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसने त्रिपुरारी से कहा कि अगर वह चाहे तो जेल से बाहर निकल सकता है। पहले तो त्रिपुरारी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उस आदमी ने कुछ ऐसे राज बताए जो सिर्फ त्रिपुरारी ही जानता था। यह सुनकर वह हैरान रह गया। उस आदमी ने कहा कि उसका भी दुश्मन वही लोग हैं जिन्होंने त्रिपुरारी को जेल पहुंचाया है। त्रिपुरारी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत उस आदमी का साथ देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ कोठी में गुरु और रूहानी के रिश्ते में भी नई मिठास आने लगी थी। दोनों लंबे समय बाद चैन से बातें कर रहे थे। गुरु बार बार रूहानी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रूहानी उसके सामने सुरक्षित बैठी है। रूहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। गुरु ने कहा कि उसने उसे खोने का डर इतना महसूस किया था कि अब हर पल उसे अपने पास देखना चाहता है। यह सुनकर रूहानी शर्मा गई। उसी समय कुसुम को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, तुम लोगों ने खेल खत्म नहीं किया है, खेल अब भी शुरू हुआ है। इसके बाद फोन कट गया। कुसुम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत यह बात गुरु और रूहानी को बताई। तीनों समझ गए कि कोई न कोई अभी भी उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। नागेश्वर ने तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन रूहानी को अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उसी रात कोठी के बाहर एक काली गाड़ी कई घंटों तक खड़ी रही। उसमें बैठा व्यक्ति दूरबीन से कोठी पर नजर रख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। अगले दिन परिवार ने फैसला किया कि सारी पुरानी कड़वाहट खत्म करके एक बड़ा हवन रखा जाएगा। पूरे घर को सजाया गया। कुसुम और रूहानी ने मिलकर सारी तैयारियां की। पुष्पी भी अपनी गलती सुधारने के लिए उनकी मदद कर रही थी। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन वह सचमुच बदल चुकी थी। हवन शुरू हुआ तो पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैल गई, लेकिन अचानक हवन कुंड की आग तेज हो गई और छत से एक भारी झूमर टूटकर सीधे कुसुम की तरफ गिरने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रूहानी दौड़कर कुसुम को धक्का देकर दूर ले गई। झूमर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अगर रूहानी एक सेकंड भी देर करती तो कुसुम की जान जा सकती थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए।